ओके, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रॉन्ग टर्न 2021 को। आपको सुन के हैरानी होगी कि एक हॉरर मूवी है और इस रॉन्ग टर्न नेम से पहले कोई और मूवी नहीं बनी। मजाक कर रहा हूँ। रॉन्ग टर्न को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, इसके पहले 6 पार्ट आ चुके हैं। बट ये मूवी एक्चुअली पूरी अलग यूनिवर्स की है। इसमें 3 फिंगर्स 1 आई जिक्सॉ ये सब नहीं है। पूरी डिफरेंट स्टोरी है और डिफरेंट डायरेक्टर की भी है। और इस मूवी में स्पेशली वो वाले सीन्स नहीं है, समझ रहे हो ना। और रिव्यू की बात करें तो मूवी ठीक है, उतनी भी बुरी नहीं है और उतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन हाँ सीन्स काफ़ी टेरिफाइंग एंड ब्यूटीफुली शॉटेड है। खैर, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हो तो समझदार को इशारा काफ़ी। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो मूवी के स्टार्ट में हमें 6 दोस्त दिखाते हैं। इनमें 3 कपल्स होते हैं, मतलब कोई सिंगल नहीं है यहाँ, सिर्फ तुम ही हो। इनको इंट्रो देता हूँ। ये है जेन, मेन हीरोइन। ये इसका बॉयफ्रेंड डेरियस। ये है मिला और इसका बॉयफ्रेंड एडम। और ये दोनों है लुइस एंड गैरी, गे कपल्स। खैर, ये सब जाते हैं एक टाउन में क्योंकि यहाँ इनको हाइकिंग के लिए जाना था। नथिंग स्पेशल, हर रॉन्ग टर्न में यही होता है। और ये होटल में चेक इन करते हैं और इनको यहीं पर वार्निंग मिल जाती है होटल ओनर से कि हाइक पे मार्क ट्रेल से अलग मत जाना, मतलब अब ये पक्का जाएंगे। बट पहले ये जाते हैं एक बार में मजे करने। बट यहाँ ये पंगा ले लेते हैं यहाँ के ओल्ड फेलोज से। लेकिन उनको ये अपनी नॉलेज की रंगबाजी दिखाते हैं कि चचा आपकी आंखों में पीलापन है, मतलब आपको लीवर प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एंड चचा भी लाइक। खैर, यहाँ कोई हाथापाई नहीं होती और ये सब मजे करके निकल जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग जेन पहले मिलती है एक लोकल सेलर से। इसका नेम होता है ईडिथ और इसकी बेटी होती है रूथी। शी इज म्यूट। इनका रोल अभी आगे पता चलेगा ना। अब ये सब निकलते हैं अपनी हाइक पे जाने के लिए। कुछ देर घूमते हैं, मजे करते हैं और फिर जैसा करने को इनको मना किया गया था कि ट्रेल से अलग मत जाना, वही कर देते हैं। डेरियस सबको इंसिस्ट करता है ऐसा करने के लिए। ऐसे कैसे नहीं जाएंगे, मर्द होने का सर्टिफिकेट जो चाहिए। फिर ये सब ऑफ ट्रेल चले जाते हैं और कुछ देर बाद ऑब्वियसली रास्ता भटक जाते हैं और ऊपर से एक पेड़ इनकी तरफ आने लगता है। तो ये सब भागते हैं और इधर उधर गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद उठने के बाद इनको काफ़ी चोटें लग चुकी होती हैं। लेकिन इनका एक दोस्त गैरी, वो उसी पेड़ से दब के बहुत बुरी तरह मर गया होता है। ले लो अब सर्टिफिकेट तुम। सो अब यहाँ थोड़ा रोना गाना होता है। सब काफ़ी सैड हो जाते हैं, स्पेशली लुइस। और उनको कोई यहाँ छुप के भी देख रहा होता है। खैर, अब ये गिर के स्लोप से काफ़ी नीचे आ चुके होते हैं, तो इनको कोई और रास्ता ढूंढना होता है यहाँ से बाहर निकलने का। और इनके फ़ोन्स में भी सर्विस नहीं आ रही होती। सो ये आगे बढ़ते हैं और अब रात हो जाती है और बारिश भी होने लगती है। तो ये एक जगह पर कैंप लगा के सो जाते हैं। पता नहीं कैसे, मतलब अभी इनका दोस्त मरा है बट ये घोड़े बेच के सो जाते हैं। और रात में इनके कैंप के बाहर कोई होता भी है और जेन ये देखती भी है बट कुछ नहीं करती। और जब मॉर्निंग में ये सब उठते हैं तो इन सबके फ़ोन्स गायब होते हैं और मीला भी कहीं दिख नहीं रही होती। तो ये सब पहले मीला को ढूंढने लगते हैं और इनको वॉल पे एक प्लेज मिलती है द फाउंडेशन नेम से कि यहाँ पर वॉर से पहले कुछ लोग रह रहे होते हैं 1859 से। सो फाउंडेशन एक्चुअली क्या है तो ये मूवी में बाद में बताते हैं, बट स्पॉइलर अहेड मैं अभी बता देता हूँ। ये फाउंडेशन ही एक्चुअली मूवी की मेन विलेन है। एक्चुअली इस जंगल में कुछ लोग रह रहे होते हैं, मतलब लिटरली रह रहे होते हैं। ये इनका अड्डा होता है जहाँ आउटसाइडर्स अलाउ नहीं होते। छोटा सा विलेज टाइप होता है इनका, इसको ये फाउंडेशन बोलते हैं। और अगर यहाँ आउटसाइडर इंटरफेयर करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। इसीलिए इस जंगल के बाहर वाले लोग सबको वार्निंग देते हैं कि हाइक पे मत जाना, जाना तो संभल के जाना, क्योंकि उनका कहना होता है कि वहाँ जो जाता है वो वापस नहीं आता। बैक टू द स्टोरी। ये लोग फाउंडेशन को इग्नोर करते हैं और इनको रूथी दिखती है, वही म्यूट बच्ची। और यही इनको छुप छुप के देख रही थी। और साथ में कुछ और लोग भी थे जिनको छुप छुप के देख रहे थे, जो एक्चुअली छुपने में निंजा हथौड़ी से भी ज़्यादा माहिर थे। खैर, इस जंगल में बहुत सारे हिडन ट्रैप्स लगे होते हैं। फाउंडेशन ने शायद जिक्सॉ को हायर किया होगा ट्रैप्स लगाने के लिए। खैर, उन्हीं में से एक ट्रैप में एडम फंस जाता है और एक गड्ढे में जाके घुस जाता है। सो ये सब अब अकेले तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो ये हेल्प मांगने के लिए निकल जाते हैं। और इनको एक जगह मिलती है जहाँ पर ढेर सारे फोन्स होते हैं और मारने काटने का सामान होता है, ऑब्वियसली फाउंडेशन के लोगों का। बट यहाँ इन लोगों को 2 लोग दिखते हैं, क्रीपी सूट में और डियर वाले मास्क में। और ये दोनों एडम को वियर्ड पोजीशन में उठा के अपने साथ ले जा रहे होते हैं। सो ये तीनों दोस्त एडम को बचाने के लिए आ जाते हैं और इनको लगता है कि उन्होंने एडम को मार दिया, बट एडम जिंदा होता है। वो डर के मारे और गुस्से में इतना बावला हो जाता है कि उन्हीं दोनों डियर मास वालों में से एक को बहुत बुरी तरह मार डालता है, मतलब बहुत बुरी तरह। इसको लगता है कि इन दोनों ने इसकी गर्लफ्रेंड मीला को मार डाला। और दूसरा डियर मास वाला बंदा वो यहाँ से भाग जाता है और अब जाके मीला वापस आती है। इसको किसी ने किडनैप नहीं किया था, ये बस हल्की होने गई थी। खैर, यहाँ पर एडम ने एक आदमी का मर्डर कर दिया होता है, लेकिन इन सबको ये नहीं पता होता कि वो आदमी मासूम था, जो देखने में तो नहीं लग रहा था, और या फिर वो भी एडम को मारने के लिए जा रहा था। बट ये सब सेकंड ऑप्शन को एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये उसको ना मारते तो वो इनको मार देता। और यही एक्चुअली इन लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है।
अब इन पे फाउंडेशन के लोग अटैक कर देते हैं, 1 बाय 1 सबको धर लेते हैं। सबसे पहले लुइस किडनैप हो जाता है और ये सब फ्रिक्ड आउट मोड में आ जाते हैं, सो इधर उधर भागने लगते हैं, जिसमें मीला एक ट्रैप में गिर जाती है और इसका कमीना बॉयफ्रेंड इसको लिटरली वहीं छोड़ के भाग जाता है और मीला मर जाती है। लेकिन इसका कमीना बॉयफ्रेंड भी धर लिया जाता है और साथ में जेन और डेरियस को भी फाउंडेशन के लोग धर लेते हैं। और अब जेन के डैड को दिखाते हैं, स्कॉट को। इनको जेन की चिंता हो रही होती है क्योंकि जेन इनका फोन पिक नहीं कर रही होती, क्योंकि वो तो अब धर ली गई होती है, सो पापा की पर ये फोन नहीं उठा सकती, सो अब स्कॉट को ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा। खैर अब जेन को दिखाते हैं, इसको और इसके दोस्तों को एक जेल जैसी जगह में कैद करके रखा होता है। लेकिन ईडिथ आती है, मूवी के स्टार्ट वाली, ये फाउंडेशन के ग्रुप में ही होती है और इन तीनों दोस्तों को लेके एक जगह ला रही होती है और इनको पूरा विलेज देखने को मिलता है फाउंडेशन का। यहाँ लोग काम कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं। देन ये उस जगह पहुंचते हैं, क्रीपी जगह, और यहाँ लुइस भी होता है। और फिर यहाँ डियर मास्क में एक आदमी आता है और अपना मास्क हटाता है और एक्चुअली में यही होता है द लीडर ऑफ द फाउंडेशन। इसका नेम होता है जॉन वेनेबल और ये चारों को बताता है कि तुम जहाँ पर हो वो है एक कोर्ट, फाउंडेशन का कोर्ट, और तुम चारों को यहाँ ट्रायल पे बुलाया है एक मर्डर के इल्जाम में। हाँ, वही मर्डर जो एडम ने किया था। और ये कोर्ट एक रियल कोर्ट जैसा वर्क करता है। यहाँ जज था, जूरी थी, सस्पेक्ट था एंड एग्जीक्यूशनर भी था। सो यहाँ जॉन जेन से बोलता है कि झूठ मत बोलना, जिसने मर्डर किया है साफ बता दो। बट जेन अपने दोस्त का साथ दे देती है, ये झूठ बोल देती है कि एडम ने मर्डर नहीं किया। लेकिन यहाँ रूथी को बुलाते हैं जो एक्चुअली सब छुप छुप के देखती रहती थी और ये सच बता देती है पॉइंट आउट करके कि एडम ने ही उस आदमी का मर्डर किया था। केस सॉल्व, लग गए एडम के। तो अब टाइम है सजा का। तो जॉन अब एडम को सेम उसी तरह मारता है जैसे एडम ने उस आदमी को मारा था, बहुत बुरी तरह। और अब ये झूठ बोलने के लिए इन तीनों को भी सजा देने वाला था। ये लुइस की दोनों आंखें जला के उसको अंधेरी गुफा में डाल देता है और सेम जेन और डेरियस के साथ भी यही होने वाला था। बट जेन यहाँ थोड़ा दिमाग लगा देती है। ये सबसे बोलती है कि डेरियस एक आर्किटेक्ट है जो घर डिजाइन करता है, तो ये इस विलेज के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, ये डिजाइनिंग में हेल्प कर सकता है। तो ये जॉन से बोलती है कि इसकी स्किल को वेस्ट मत जाने दो, इसको पूरा यूज करो। तो जॉन मान जाता है। बट अब जेन के पास कोई स्किल नहीं होती, ये बस कॉफी बनाना जानती थी। सो अब ये क्या करती, तो एक्चुअली में ये अपने आप को ही बेच देती है अपनी जान बचाने के लिए। इसका कहना होता है कि ये हेल्दी है, फिजिकली फिट है, तो ये फाउंडेशन की जनरेशन को आगे बढ़ा सकती है। डैम। और जॉन हरामी मानुस ये डील एक्सेप्ट कर लेता है। ये जेन को अपनी वाइफ बना लेता है और इसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप स्टार्ट कर देता है। और डेरियस को भी फाउंडेशन में रिस्पेक्टेड जगह मिल जाती है, तो ये दोनों अब यहीं पर अपनी बिना मर्जी के रहने लगते हैं। और अब काफ़ी टाइम हो गया होता है। 6 हफ्ते बाद स्कॉट जेन के डैड ये इसी टाउन में आता है अपनी बेटी को ढूंढने और लोगों से पूछने लगता है जेन के बारे में। बट कोई इसको कुछ नहीं बताता डर के मारे, जबकि सबने इसको देखा था। और ये भी उन्हीं बार वाले ओल्ड फेलोज से पंगे ले लेता है, हाथापाई भी हो जाती है, ये पेला भी जाता है। बट फिर वही होटल ओनर इसकी हेल्प करती है इसकी बेटी को ढूंढने में। ये इसको सब बता देती है फाउंडेशन के बारे में और स्कॉट को एक आदमी के पास ले जाती है। इसका नेम होता है हॉब्स। इसको एक्चुअली जंगल और फाउंडेशन के बारे में थोड़ी नॉलेज होती है और ये पैसों के लिए स्कॉट की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने बेटे को लेके सारी गन्स लोड करके एकदम स्वैग मोड में आके फॉरेस्ट में एंटर करता है। और मैं बता रहा हूँ ये हॉब्स ही देखना पूरी फाउंडेशन की लंका लगा देगा। हाँ, मर गया साला। मेरा डायलॉग तो पूरा होने देते यार। खैर अब स्कॉट ही अकेला बचता है और ये हॉब्स की गन्स में से सबसे बड़ी गन के बगल में रखी सबसे छोटी गन उठाता है और निकल जाता है अपनी बेटी को ढूंढने। और फिर एज यूजुअल धर लिया जाता है और जेन ही एक्चुअली इसके हैंड में एरो मारती है। ऐसा लगता है कि ये भूल ही गई अपने बापू को। बट आधी रात में चुपके से अपने डैड को उठाती है और बताती है कि अगर ये एरो न मारती तो वो लोग आपको डायरेक्ट मार देते। और फिर ये डैड को लेके भागती है और डेरियस को लेने जाती है, तो वो जाने से मना कर देता है। उसका कहना होता है कि उसकी यहाँ ज्यादा वैल्यू है बाहर की दुनिया के कंपेयर। तो ये जेन को भागने में तो हेल्प करता है बट खुद यहीं रुक जाता है। और जेन रूथी से हेल्प मांगती है क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बंद था। तो रूथी इसकी जेन से अच्छी बॉन्डिंग बन गई होती है, तो ये इसकी हेल्प करती है और इसको एक दूसरा रास्ता दिखाती है। एक्चुअली वही अंधेरी गुफा होती है जहाँ जॉन सबकी आंखें जला के डाल देता था। बट गार्ड्स इन दोनों को देख लेते हैं, सो ये दोनों गुफा के अंदर भागते हैं और इनको बहुत लोग दिखते हैं बिना आंखों के, अधमरे जिंदा लाश जैसे। लुइस भी दिखता है और इन पे फाउंडेशन के लोग अटैक कर देते हैं, तो थोड़ा खून खराबा देखने को मिलता है। बट जेन और स्कॉट सबको मार डालते हैं और जंगल में भागते हैं। बट यहाँ इनको दिख जाते हैं वही बार वाले ओल्ड फेलोज। बट ये एक्चुअली इन्हीं के साइड होते हैं। इनका कहना होता है कि फाउंडेशन को लेके इन्होंने अब बहुत सह लिया, अब दंगल होगा। सो अगेन खून खराबा चालू हो जाता है। बट ये लोग जेन, स्कॉट और कुछ ओल्ड फेलोज ये जंगल में आग लगा के यहाँ से सेफली भाग जाते हैं फाइनली, थैंक गॉड। और जॉन अपना विलन वाले लुक देता है लास्ट में और मूवी यहीं खत्म नहीं होती।
लास्ट में दिखाते हैं कि जब सब सही हो जाता है, जेन और स्कॉट अपने घर में वापस आ जाते हैं, हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन जेन के घर में गेस्ट बन के आता है जॉन। ये इसके घर में बैठा होता है रूथी को लेके। एक्चुअली में जॉन अपने बच्चे के लिए यहाँ आया होता है क्योंकि जेन प्रेग्नेंट होती है जॉन के बच्चे के साथ, और ये जेन को अपने साथ हंसी खुशी चलने को बोलता है और बदले में ये जेन की फैमिली को कुछ नहीं करेगा। तो जेन डील एक्सेप्ट कर लेती है और रेडी हो जाती है चलने के लिए। बट गाड़ी में बैठने के बाद थोड़ी दूर चलने के बाद एक गाड़ी में बैठे सभी लोगों को कुत्तों की मौत मार डालती है वो, बट रूथी को छोड़ देती है। शी वॉज इनोसेंट और मूवी यहीं खत्म हो जाती है फाइनली। सो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और मूवी भी देखना, वन टाइम वॉच तो है ही, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, लाइक कर देना और लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।